वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवस शेव्स में। वेट शेविंग की दुनिया में कुछ ब्रांड्स बहुत ही पुराने हैं। दे आर मोर देन 200 और आई शुड से 250 इयर्स ओल्ड एंड दे आर स्टिल रूलिंग द रूस्ट। ये ब्रांड आज भी वेट शेवर्स के दिल पे राज करते हैं। सो दोस्तों, आपको ध्यान होगा मैंने 2 हफ्ते पहले एक ब्रिटिश ब्रांड ट्रू फिट एंड हिल के बारे में चर्चा की थी आपसे और उनके कुछ प्रोडक्ट्स का डेमो भी दिया था। और आज एक और बहुत ही रिवर्ड ब्रांड के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। उनके 2 प्रोडक्ट्स का डेमो मैं आज आपको दूंगा और इस ब्रांड का नाम है टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट लंदन और शॉर्ट में इसको वेट शेवर्स टॉप्स भी बोलते हैं। तो कई लोगों को कुछ ध्यान में आ गया होगा, आप में से कई सारे लोगों ने शायद इन प्रोडक्ट्स को यूज भी किया होगा। सो यू कैन सी टॉप्स सैंडलवुड शेविंग क्रीम। काफी समय से ये प्रोडक्ट जो है, ये ब्रांड मेरे विश लिस्ट में था और हाल ही में मैंने इसको प्रोक्योर किया। तो आज मैं इस शेविंग क्रीम के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा और इसका एक डेमो दूंगा। नाउ टॉप्स जो है ये एक बहुत ही पुराना ब्रांड है और इसको एक फैमिली, टेलर फैमिली ने शुरू किया था 1854 में लंदन में। और तब से लेके आज तक ऐसा बताया जाता है इन्होंने कि कई तरह के प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किए, मगर जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट हैं इनके, ये आज भी शेविंग सोप्स और शेविंग क्रीम्स हैं। और ये ऐसा बताया जाता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, अपने दोस्तों से जाना है, कि ये जो है शेविंग क्रीम्स में भी सबसे पॉपुलर जो है सैंडलवुड है। तो दिस इज द टब क्लासिक टेलर ऑफ ओल्ड स्ट्रीट बॉन्ड शेविंग क्रीम और ये उसका टब है। तो जल्दी से इसको खोल के मैं आपको दिखाऊं। सो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर या लिड एंड दिस इज द क्रीम। क्रीमिश टेक्सचर है इसका। जितनी तारीफ सुनी थी इस फ्रेग्रेंस की उतनी कम है। मगर मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं ये सोच रहा था इसमें सैंडलवुड का प्रभाव ज्यादा होगा और वो बिल्कुल मेरे को नहीं नजर आ रहा है। कंपनी के मुताबिक इसके जो टॉप नोट्स हैं उसमें लेवेंडर है, लेवेंडर की स्मेल मेरे को बिल्कुल आ रही है, रोजमेरी और एम्बर। सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ, टॉप नोट्स में इट्स अ ब्लेंड ऑफ रोजमेरी, एम्बर एंड लेवेंडर। लेवेंडर थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है और जो बेस नोट्स हैं वो कंपनी कहती है कि वो पचौली और सैंडलवुड, मस्क, हल्का सा वेटिवर और रोज की स्मेल है। तो कई चीजों का मिक्स है ये। मगर अगर आप मेरे से एज अ ले पर्सन पूछोगे तो मैं कहूंगा कि सैंडलवुड कहीं से भी ओवरपावर नहीं कर रहा है, बहुत ही सटल स्मेल है, बल्कि लेवेंडर की स्मेल थोड़ी सी मेरे को ज्यादा लग रही है। बट ये एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव अगेन। तो सैंडलवुड की जितनी भी मैंने आज तक शेविंग क्रीम्स यूज की हैं उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट जो मेरे को फ्रेग्रेंस लगी है वो आज भी वीको की जो है, सस्ती सी सीधी सादी और बहुत अच्छा काम करती होगी। मैं वहां का पहुंच गया, वापस आ रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको एकदम से बताना, अलग अलग प्रभाव मार रही। मगर यस, मैं ये कहूँगा कि सैंडलवुड के जो नोट्स हैं वो जो है इतने प्रोमिनेंट तो नहीं लगे मेरे को। एनीवे, बट स्मेल जो भी है वो बहुत ही अच्छी है और मैंने शेविंग फोरम में कई लोगों को ये स्मेल को बहुत पसंद करते हुए सुना है और कई लोगों ने कहा है कि कुछ खास नहीं है। बट ये जो क्रीम जानी जाती है ये अपनी लादर मेकिंग कैपेसिटी के लिए जानी जाती है। ऐसा सुना है कि बहुत ही स्लिक, बहुत कम में बहुत ही स्लिक और बहुत ही वॉल्यूमिनस और बहुत ही अच्छा लादर बनाती है। और ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड के जो, मगर वही है, अलग अलग शेविंग फोरम्स अलग अलग तरह से तय करते हैं, मगर टॉप 5 या टॉप 10 में तो ये जरूर आती है। और हर वेट शेवर की एक तमन्ना होती है कि कभी ना कभी वो टॉप शेविंग क्रीम को यूज करे। तो आज मेरी भी ये तमन्ना पूरी हो रही है। ओके, इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आई विल बी यूजिंग
सेम आफ्टर शेव लोशन आप देख सकते हो, टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट एंड लग्जरी सैंडलवुड आफ्टर शेव लोशन। अब इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे शेविंग चालू करें। सो व्हाट शेविंग टूल्स आई एम यूजिंग टुडे। सो आज का जो मेरा रेजर है पार्कर 26C, इट्स ओपन कोम रेजर, और इस पर मैंने लोड किया है विल्किंसन स्वॉर्ड ब्लेड, जिसका आज दूसरा इस्तेमाल होगा। और क्योंकि मेरी स्टबल ऑलमोस्ट 3.5 दिन पुरानी है, 3 दिन से ज़्यादा हो गए, तो काफ़ी टाइम से मैंने ये ओपन कोम रेजर यूज़ नहीं किया था। वन ऑफ माई फेवरेट्स, वेरी स्मूथ, बहुत अच्छी स्मूथ शेप देता है ये। एंड ट्राइगोडॉन सिंथेटिक शेविंग ब्रश। सो बहुत ही सिंपल सीधी सादी शेव है आज। नाउ इससे पहले कि मैं शेविंग या लादरिंग शुरू करूं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। इसमें वाटर है, एक्वा, स्टेरिक एसिड, मिस्ट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोकोनट फैटी एसिड, ग्लिसरीन, परफ्यूम जिसको हम फ्रेग्रेंस बोलते हैं, और ट्राई बहुत ही बारीक लिखा है, ट्राई इथाइलोअमीन अल्कोहल एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं भाई इसमें। तो सिट्रोनेला भी है, एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत ही बारीक लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड। बट एक चीज़ तो क्लियर है, ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। दे हैव यूज्ड सर्टेन केमिकल्स। अप्लाई, और डायरेक्शन ऑफ यूज में लिखा है अप्लाई मॉडरेट अमाउंट विथ हैंड और ब्रश, लादर, शेव, रिंस एंड ड्राई। I think this is enough. This much is enough. Let's start. भाई मेरे को तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आई, बहुत ही लाइट, बहुत ही जेंटल, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की स्मेल है। तो टेलर फैमिली जो है, इन्होंने ब्रिटेन में अपना बिजनेस शुरू किया था 1854 में, और तब से लेके आज तक इनका काफ़ी नाम है। और इन्होंने कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें आफ्टर शेव लोशंस, शेविंग क्रीम्स, शावर जेल, और भी ना जाने क्या क्या। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये एक बड़ा प्रीमियम ब्रांड माना जाता है इंडिया में आज भी, मगर ब्रिटेन में और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो दिस इज अ सेमी प्रीमियम ब्रांड। 15 से 16 पाउंड की ये क्रीम आ जाती है, बट अलग अलग वेबसाइट्स में इसके रेट अलग अलग हैं, और कुछ जगह तो मैंने देखा इनसेन अमाउंट दे आर चार्जिंग, तो यू डोंट हैव टू बाय। तो आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेटिव लंदन जा रहे हों तो आप उनसे एक दरखास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए लेके आएँ
तो इसकी लादर की मैंने काफ़ी लादरिंग कैपेसिटी या एबिलिटी की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी। लेट्स सी, बट बहुत अच्छा लादा बना है एंड आई रियली एंजॉय मेकिंग लादर आउट ऑफ इट। तो ये सैंडलवुड शेविंग क्रीम है टॉप्स की, और अभी मैंने जो है ट्रू फिट की भी सैंडलवुड शेविंग क्रीम प्रोक्योर की है। तो एक दिन मैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी डालूंगा आपके लिए। सो आई थिंक दैट्स इनफ। बहुत ही अच्छा लादर बना है। लेट मी क्लियर द sideburns। Parker 26C loaded with Wilkinson sword blade, second use today। अब क्योंकि ये ओपन कोन ब्लेड है, सॉरी ओपन कोन रेजर है, तो थोड़ा सा मैं इसको और टिल्ट करूंगा। वाओ, आपको फीडबैक आ रहा होगा, आवाज आ रही होगी, बट द रेजर इज सिंपली ग्लाइडिंग। मेरे को स्टबल रिमूव होने का या कटने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। लाजवाब। पाकर 26C को सबसे स्मूथेस्ट ओपन कोम रेजर भी माना जाता है। अब आई डोंट नो ये कितनी बात सही है, मगर जितने भी ओपन कोम रेजर्स मैंने आज तक यूज़ किए हैं उसमें सबसे स्मूथ शेव ही निकालता है, बहुत अच्छी शेव देता है।
कई इंटरनेशनल फोरम्स में मैंने इस क्रीम की बहुत तारीफ सुनी है, मगर कुछ शेवर्स ने ऐसा कहा है, लिखा है अपने ब्लॉग्स में या अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस में, जो इस तरह के ब्लॉग्स में होते हैं, कि टॉप्स की शेविंग क्रीम ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, बट जो पोस्ट शेव जो होती है, अगर आप उसको 10-15 मिनट ऐसे छोड़ें तो थोड़ा सा ड्राई रखता है स्किन। अब ये मैं भी इसकी पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आई कैनॉट से, बट इट इज़ सो स्लिक, इट इज़ एक्सट्रीमली, जिसे कहते हैं वॉल्यूमिनस, बहुत ही बेहतरीन। इसने मेरे को पहला जो एक्सपीरियंस मैंने, क्योंकि अभी तक यूज़ ही नहीं की थी, आज मैं आपके सामने पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो रेजर ग्लाइड के बारे में सच बताऊँ मेरे को पता नहीं लगा। सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन, मगर इसमें क्रीम का ही नहीं, ब्लेड और रेजर का भी कमाल है। देखिए, एक चीज मैं फिर कहूंगा कि जब हम इस तरह की महंगी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हमारे मन मस्तिष्क में, दिमाग में एक बात आती है, दिल में एक बात आती है कि यार ये सस्ती क्रीम भी तो यही लादर बना रही है। अल्टीमेटली लादर मतलब कुशन, सब कुछ वैसे ही, कुशनिंग इफेक्ट, स्लिकनेस, सब तो ऐसा मिलता है, तो क्यों फिर ये इतने ज़्यादा महंगे ब्रांड्स खरीदे जाएं। ये क्वेश्चंस मैं भी पूछता था बहुत पहले, मगर जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो मेरे को फ़र्क पता लगा। बहुत ही सटल फ़र्क होता है, मगर फिर वही वाली बात हो जाती है कि जब तक आप उसको खुद एहसास नहीं करोगे, आपको वो पता, उसका डिफरेंस नहीं पता लग पाएगा। तो क्या आँख बंद करके खर्चा करना शुरू करो? बिल्कुल नहीं। अच्छी से अच्छी डील आपको जब मिले, अब तब इनको खरीदो। अपना एक बजट बनाओ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयर का, कि कितना मेरे को शेविंग में डालना है, नहीं तो ये तो एक अंधा कुआं है, आप डालते रहोगे। नेक एरिया, आई एम गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। अभी जॉय क्वाड्रास, उन्होंने अपने शेविंग चैनल जॉय शेविंग में बड़ी अच्छी बात कही कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जब आप इसको विद द ग्रेन लेके जा रहे हो, तो सेकंड पास आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगेंस्ट द ग्रेन या अक्रॉस द ग्रेन ही करो। ऐसा कहीं रूल बुक में लिखा नहीं है। आप सीधे सीधे सिंपल जो है वो विद द ग्रेन सेकंड पास, थर्ड पास भी ले सकते हो। तो वो तो क्या है कि ज़्यादा क्लोज फील करने के लिए, थोड़ा और स्मूथ लगने के लिए हम लोग ऐसा बताते हैं। बट इफ़ यू आर सेटिस्फाइड with the grain, go for it. Fantastic two-pass shave. It's almost near perfect and awesome fragrance. Awesome fragrance. Very nice. Wonderful. अभी ऑलमोस्ट एक पास या कहूँगा 2 पास तक के लिए ये ज़्यादा काम कर सकता है। चलिए, come to the post shave. So as a after shave, I am using same Taylor of Old Bond Street London का sandalwood after shave. So this is the box and this is the bottle. Classic, बिल्कुल जो बॉटल जो है, कांच की बॉटल है ये,
and it is giving me a feeling of classic aftershave. सेम एग्जैक्टली सेम जैसी स्मेल, जैसी फ्रेग्रेंस शेविंग क्रीम की है वैसी ही इसमें है. सो इट इज अल्कोहल बेस्ड. Superb. Perfect compliment for your shaving. So fantastic aftershave, classic. और ऐसा बताया जाता है कि ये लोग उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को आज भी यूज कर रहे हैं जब से ये बना रहे हैं. But yes, overall, when it comes to the shaving satisfaction, I will rate it 9.5 out of 10. Fantastic. बहुत अच्छी क्रीम लगी मेरे को ये. और फिर से मैं आपको इसके बारे में बता दूं, काफ़ी चलेगी ये. 100 शेव तो मेरे को दे देगी. So Tops shaving cream sandalwood. Out of 10, I am going to give it 9 to 9.5. Aftershave, lovely fragrance. और सैंडलवुड जो है उसकी हल्की माइल्ड फ्रेग्रेंस आती है, बट उसके नोट्स कहीं भी आपको ओवरपावर नहीं करने वाले. एंड ऑफ कोर्स माय शेविंग टूल पार्कर 26C. मैंने सुना है कि इट इज़ वन ऑफ द स्मूथेस्ट रेजर व्हेन इट कम्स टू ओपन कॉम रेजर्स इन द वर्ल्ड. बहुत अच्छा है, प्रीमियम और एक हैफ्टी फील भी आती है. एंड ट्राइगोडॉन शेविंग ब्रश. तो दोस्तों ये था आज का शेविंग सेशन. आई होप आपको इसमें मजा आया होगा. हम और इस तरह की मैं वीडियो आगे लाता रहूँगा, नए नए प्रोडक्ट से आपको रूबरू कराता रहूँगा. बस अपना जो है सपोर्ट बनाए रखें. आपके कमेंट्स, आपके लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं कि अच्छी क्वालिटी वीडियोस मैं इस तरह के बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं. बाकी और मैं क्या कहूं, अपना एज यूजुअल अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली, अपने परिवार वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. टाटा, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल.